फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की एक्सरसाइज 3.6 को पूर्ण रूप से समाप्त करा दिया था। ठीक है, आज जो आपकी एक्सरसाइज चलने वाली है वो है आपकी ऐच्छिक प्रश्नावली। ठीक है, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम आपको कराने वाले हैं। ठीक है, कभी कभी ऐच्छिक प्रश्नावली से कोई क्वेश्चन बन जाता है, बट कभी कभी वैसे इसमें लिखा है ये प्रश्नावली जो है परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, लेकिन फिर भी शायद बन जाए, इस व्याप पर हम आपको प्रश्न करा रहे हैं। ठीक है, देखिए ऐच्छिक प्रश्नावली में पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। देखिए इन प्रश्नों को ध्यान से समझिएगा, थोड़ा उलझन वाले क्वेश्चन है, इसे लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसमें कहा है दो मित्र हैं अनी और बीजू। अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। क्या है? 3 वर्ष का अंतर है अनी की और बीजू की आयु में। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दोगुनी है। यानी जो अनी के पिता हैं धर्म, उनकी जो आयु है ना वो अनी की आयु की दोगुनी है। और बीजू की आयु, बीजू जो है दूसरा मित्र, बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दोगुनी है। बीजू है दूसरा मित्र जो है वो अपनी बहन की आयु का दुगना है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 20 है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर कितना है? 20 है, नहीं 30 वर्ष है। तो अनी और बीजू की आयु बताओ, प्रेजेंटेज। देखिए इस प्रश्न में क्या है, कई व्यक्ति इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन वाला प्रश्न तो है ही, तो इसलिए यहाँ पर क्या कीजिए, आप इक्वेशन बना लीजिए, उसके बाद देखेंगे क्या सॉल्व करना है। सबसे पहले देखिए अनी है तो उसकी एज को हम ए से मान लेंगे, बीजू है तो उसे बी से मान लेंगे, धर्म है तो उसे डी से मान लेंगे। ठीक है, उनके जो नेम का फर्स्ट अल्फाबेट है उसके अकॉर्डिंग उनका मान लेंगे हम। तो देखिए प्रश्न पढ़ते हैं। दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अंतर का मतलब क्या होता है? माइनस। यानी पहला प्रश्न है अनी और बीजू, यानी अनी मतलब ए और बीजू मतलब बी, और अंतर मतलब माइनस। अनी और बीजू, अनी और बीजू और अंतर मतलब माइनस। कितने का अंतर है? 3 वर्ष का। तो इसे मान लीजिए आप समीकरण नंबर 1, यानी a माइनस बी बराबर 3। ए फॉर क्या हो गया? अनी की आयु, बी फॉर क्या हो गया? बीजू की आयु। ठीक है, आगे पढ़िए। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दोगुनी है। यही दूसरे, ये तो पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरे स्टेटमेंट में कह रहा है अनी के पिता धर्म, सही है, अनी के पिता धर्म, धर्म यानी डी, और अनी के पिता धर्म की आयु, अनी की आयु की दोगुनी है। अनी के पिता जो धर्म है ना डी, इनकी आयु, अनी की आयु यानी ए से दोगुनी है। यानी जो धर्म की आयु है वो दोगुनी है किससे? ए फॉर अनी से, ये दोगुनी है। 2 से गुणा हम क्या कर देंगे? धर कर देंगे, और ये आपस में कैसे बराबर। इसे समीकरण नंबर 2 बना लीजिए आप। ठीक है, हमसे क्या कहा था? अनी के पिता धर्म यानी डी की आयु दुगुनी है किससे? अनी से। तो हमें बराबर करना है, तो ये तो दुगुनी है, दुगुना से और कर दो, बराबर हो गए। अब आगे पढ़िए। बीजू की आयु बहन कैथी की आयु की दुगुनी है। बीजू मतलब बी और बहन कैथी मतलब के ले ले। तो बीजू की आयु जो है, बीजू की आयु बहन कैथी की आयु की दुगुनी है। तो कौन दुगुनी है? बीजू की आयु दुगुनी है किससे? कैथी से। तो ये दुगुनी है तो दोगुना करो इसे, इसे दोगुना करो, तो ऐसा करने पे ये क्या हो जाएंगे? बराबर। समीकरण नंबर 3 बना लो। आगे पढ़िए। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। यानी कैथी और धर्म और कैथी, धर्म और कैथी की जो आयु है उनमें अंतर कितने का है? 20 वर्ष का। तो समीकरण नंबर 4, 20 नहीं 30 वर्ष है। कितना है? 30 वर्ष का अंतर है। तो इस तरीके से 4 स्टेटमेंट यहाँ पर आपको मिल गए, हमने उनको लिख लिया। ठीक है, यानी क्या कहा है? अनी और बीजू की आयु का अंतर 3 वर्ष का है, तो अनी बीजू अंतर मतलब माइनस, बराबर कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। धर्म की आयु दुगुनी है अनी से, तो ये दुगुनी है, दुगुना से कर दिया, बराबर हो गई। समीकरण नंबर 2। बीजू की आयु बहन कैथी से दुगुनी है, तो बीजू की दुगुनी है, दुगुना से कर दिया, बराबर हो गई।
धर्म और कैथी की आयु अंतर 30 वर्ष का है, धर्म कैथी अंतर मतलब माइनस बराबर कितने वर्ष का, 30 वर्ष का। इस तरीके से 4 स्टेटमेंट हमें मिल गए। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है अनी और बीजू की आयु। अब देखिए हमसे पूछा गया है अनी और बीजू यानी ए व बी का मान, अनी और बीजू की एज हमसे पूछी है, तो वो कैसे निकालें। देखिए इसको निकालने के लिए आप ए और बी में 2 इक्वेशन बना लीजिए। इन 4 इक्वेशन की मदद से ए और बी के रूप में 2 इक्वेशन बना लीजिए, फिर उन 2 इक्वेशंस को आप सॉल्व कर दीजिए प्रतिस्थापन अवलोकन, जिससे भी आप करें वहाँ से बी के मान आ जाएंगे, आंसर आ जाएगा। सही है, तो बस आपको ये सोचना है कि इन 4 स्टेटमेंटों से 4 इक्वेशन से ए और बी के फॉर्म में कैसे इक्वेशन बनाए, ये आप सोचिए। देखिए ए और बी के फॉर्म में एक इक्वेशन तो हमारे पास है, सही है, गिवन है पहले से ही। अब इन तीनों से मिलकर एक और बना रहे हैं ए और बी में, ठीक है, ए में और बी में। देखिए समीकरण 4 से देखिए आप, समीकरण 4 से देखिए हम यहाँ से क्या करें, यहाँ से अगर हम डी का मान निकालना है तो के का फॉर्म में आ जाएगा, तो डी का मान हम यहाँ लगा देंगे तो ए का मान के की फॉर्म में आ जाएगा, फिर के का मान यहाँ के की जगह लगा देंगे ए की फॉर्म में आ जाएगा। यानी देखिए यहाँ समीकरण 4 से देखिए आप, यहाँ से निकालिए आप डी का मान, यहाँ से डी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ डी माइनस के बराबर ये रखा है 30, तो डी बराबर हो जाएगा यहाँ से के को आप एक्स में भेजोगे 30 प्लस के, ठीक है। इसे आप रख दीजिए समीकरण नंबर 2 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 7 यानी समीकरण 2 में रखने पर, तो डी की जगह क्या लगाना है 30 प्लस के, यहाँ पर लगा दीजिए समीकरण 2 में डी बराबर a इंटू 2, तो डी की जगह 30 प्लस के बराबर a इंटू 2 क्या हो गया 2a, यहाँ से आप k का मान निकालिए तो 30 को आप एच में भेजिए, 2a माइनस उधर जाकर हो जाएगा 30। अब ये k का मान आ गया, अब इस आप k के मान को यहाँ लगा दीजिए थर्ड इक्वेशन में, तो पुट इन थर्ड इक्वेशन, ठीक है, यानी k का मान समीकरण 3 में रखने का। तो समीकरण 3 क्या देखिए, v बराबर b बराबर आपका k है, k इंटू 2, तो b बराबर k की जगह लगाओ k का मान 2a माइनस 30, 2a माइनस 30 और इंटू 2, क्योंकि k की जगह लगाया नहीं सब, और इन 2 में 2, तो b बराबर 2 अंदर करोगे 4a और 2 का 30 में करोगे 60। ये आप बना लीजिए समीकरण नंबर 5 बस। अब देखिए ए और बी के फॉर्म में एक इक्वेशन ये रही और एक फर्स्ट ये रही, क्योंकि हमें ए और बी का ही मान निकालना है, इसलिए हमने इक्वेशन सिर्फ ए और बी की फॉर्म में बनाई। जिसका मान निकालना हो इक्वेशन उसी की फॉर्म में बनानी है आपको, यहाँ से दिमाग लगा के बस। अब देखिए इस मान को आप बी के मान को ए में फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर, तो रखिए ए माइनस बी, डी की जगह क्या लगाना है उसका मान 4a माइनस 60 और ब्रैकेट लगा लेंगे जो कि माइनस आ रहा है, और बराबर कितना दे रखा है 3। अब इसे सॉल्व कीजिए, ए अंदर गुणा करोगे माइनस 4a और माइनस प्लस 60 बराबर 3, ठीक है। अब देखिए 4a में से एक गया तो माइनस का 3a और 60 को आप भेजिए RHS में, तो 3 माइनस 60, तो 3a बराबर माइनस के कितना बचा, ये माइनस के 57, सही है, माइनस 57, तो माइनस से तो कट गया माइनस और 3 से काटो 57 को, 3 एकम 3, 3 9 27, तो ए बराबर आ गया 19। तो ए का मान तो आ गया, अब बी का मान और चाहिए, इसे आप फर्स्ट में पुट कर दीजिए, फिफ्थ में कर दीजिए, समीकरण 1 में या 2 में, इसमें लगा दो 5 में, ऐसा करो। जो ए बी की फॉर्म में 2 इक्वेशन है ना, उन दोनों में से किसी एक में लगा दो, तो 5 में लगा दो या फर्स्ट में लगा दो, तो हम फिफ्थ में लगा दो, तो फिफ्थ में लगा रहे हैं, तो b बराबर 4 इंटू ए की जगह क्या लगाएंगे 19 और माइनस 60, तो b बराबर 19 चौका 76 माइनस 60, तो b बराबर कितना हो गया 76 में 60 गए आपके, तो ये बचे आपका 16, कितना बचा 16। तो बस हमसे ए और बी की एज पूछी थी प्रेजेंट एज, क्या लिखेंगे, अतः अनी की आयु ए बराबर कितना आ रहा है हमारा 19 वर्ष,
और अतः बीजू की आयु क्या मानी कि बी बराबर क्या है 16 वर्ष। तो अनी की आयु आपकी, अरे वर्ष लिख दिया सिर्फ मैंने, अनी की आयु है आपकी 19 वर्ष। तो अनी की आयु आपको 19 वर्ष, बीजू की आयु 16 वर्ष। तो आप यहाँ से कैथी और धर्म की आयु भी निकाल सकते हैं, अगर निकलवाए तो, वैसे निकलवाया नहीं है। समझ में आया? तो जो भी आपको शर्तें दे रखी हैं उन शर्तों को जैसे कह रहा है प्रश्न उसी हिसाब से करते हुए 4 इक्वेशन बना लो। ए और बी के मान निकालने हैं, तो ए और बी के रूप में एक समीकरण है, एक समीकरण हमने इन तीनों की मदद से बना ली। ठीक है, फिर इन तीनों की मदद से हमने बना ली ये वाली समीकरण, और एक ये है। इन दोनों को सॉल्व करके ए बी के मान आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो आपके ए और बी के मान आ जाएंगे। और हो जाता धर्म और क्या थी कि पूछता, तो फिर ए और डी में इक्वेशन बनाते फिर हम। ठीक है, 19 वर्ष आ रही है आपकी अनी की, और 20 वर्ष आ रही है आपकी बीजू की, 16 वर्ष। एक बार चेक कर लीजिए चाहे तो। उन्नीस वर्ष 16 वर्ष सही है। और भी कई ऑप्शंस भी बन सकते हैं। चलिए इस बार देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ से कह रहे हैं एक मित्र दूसरे से कहता है, यानी 2 मित्र हैं। ठीक, एक मित्र दूसरे से कहता है यदि तुम मुझे 100 दे दो, यदि तुम मुझे 100 दे दो। अब 100 क्या रुपए की बात हो रही होगी, कुछ भी हो सकता है, समय क्या। एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। धनी मतलब धन की बात हो रही है। यानी एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है यदि तुम मुझे 100 दे दोगे तो मैं तुमसे ही 2 गुना धनी बन जाऊंगा। और दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दो, तुम बस मुझे 10 ही दे दो, अगर तुम मुझे 10 दे दोगे ना तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए उनकी क्रम से क्या संपत्तियां हैं, उनकी क्रम से क्या संपत्तियां हैं। सही है, एक मित्र और दूसरे मित्र की संपत्तियां क्या हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे, माना पहले मित्र की संपत्ति x और दूसरे मित्र की संपत्ति y। तो माना पहले मित्र की संपत्ति माना पहले मित्र की संपत्ति के बारे में पूछ रहा हूं। तो संपत्ति या धर्म कुछ भी ले लीजिए, संपत्ति ले लीजिए। संपत्ति बराबर x और माना दूसरे मित्र की संपत्ति बराबर y। ठीक है, पहले मित्र की संपत्ति x, दूसरे मित्र की संपत्ति y। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या कहा है, हमसे कहा है पढ़िए। यानी पहला मित्र कौन हो गया, x हो गया, और दूसरा मित्र हो गया आपका y। ये बोल रहा है यदि एक मित्र दूसरे से कहता है, एक मित्र यानी x, दूसरा मित्र यानी y, यानी x y से कहता है कि यदि आप मुझे 100 दे दोगे, 100 दे दोगे तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। यानी x और y इन दोनों के बीच में बात हो रही है, और x कह रहा है y से यदि तुम यानी y मुझे यानी x को 100 दे दो, तो इसको 100 दे दो भैया। जब इसको आप 100 दोगे तो 100 जुड़ेगा जरा के। भाई इस y ने इसको 100 दे दिया तो 100 जरा के जुड़ जाएंगे ना। मेरे पास 10 रुपए हैं, आपने मुझे 100 रुपए दे दिए, तो मेरे पास कितने हो गए 10 + 100। मैंने लिए हैं तो मेरे पास 100 रुपए जुड़ेंगे, लेकिन आपने 100 रुपए दिए हैं तो फिर आपसे 100 रुपए कम होंगे ना। तो इसने 100 रुपए इसको दे दिए तो 100 जुड़ गए, लेकिन इसने 100 रुपए दिए हैं तो यहाँ हो जाएगा आपका 100 रुपए कम हो जाएंगे। यानी इसने लिए हैं तो 100 जुड़ गए, इसने दिए हैं तो इसमें 100 कम हो जाएंगे। ठीक है भाई, जाहिर सी बात है जो देगा उसके पास कम होंगे और जो लेगा उसके पास बढ़ जाएंगे। सही है, लेने के बाद तो x y से कहता है तो मुझे 100 दे दो, तो 100 दे दिए तो 100 जुड़ गए। तो इसके पास 100 जिसने दे दिए इसके पास 100 बढ़ गए, मतलब 100 जुड़ गए, और इसने इसको 100 दे दिए तो इसके पास 100 कम हो गए ना। अब आगे क्या कर रहा है, ये कहता है अगर तुम मुझे 100 दे दोगे तो मैं तुमसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। कौन 2 गुना धनी बन जाएगा, ये इसको ये 100 रुपए दे देगा भाई x को, तो ये 2 गुना बन जाएगा। किससे, इससे।
ये दोगुना बन जाएगा। दोगुना कैसे बनाना है हमको, इसे। अब क्या होगा, यहाँ पर बराबर, ठीक है, यानी ये तो दोगुना हो ही जाएगा। दोगुना अगर हम इसे और कर देंगे तो बराबर नहीं हो जाएंगे क्या ये, ठीक है। अब इसे सॉल्व कीजिए, x + 100 बराबर 2 अंदर करेंगे 2i और 2 का 100 में 200। तो आप 100 को भेज दीजिए RHS में। तो x बराबर 2i - 200, 100 आएगा तो -100। तो x बराबर 2i - 300, ये आ गया हमारा x का मान। इसे आप बना दो इक्वेशन नंबर 1। अब आगे शर्त में पढ़िए, ये तो फर्स्ट स्थिति थी। सेकंड स्थिति में देखिए क्या कह रहा है। सेकंड स्थिति में कहता है कि अब कौन कह रहा है, दूसरे वाला मित्र कह रहा है। दूसरा उत्तर देता, दूसरा मित्र कहता है y कहता है यदि आप मुझे 10 दे दोगे तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। अब कौन कह रहा है, अब कह रहा है y किससे, x से, कि अगर तुम मुझे 10 दे दोगे, कितने दे दोगे 10, ये इसको 10 दे देगा तो 10 जुड़ जाएंगे इधर और इसके बाद 10 कम हो जाएंगे, क्योंकि इसने 10 दिए हैं होंगे और इसने 10 लिए हैं 10 जुड़ गए। तो y कह रहा है x से, कि तुम मुझे 10 दे दोगे तो मैं तुमसे 6 गुना बन जाऊंगा धनी, ये 6 गुना धनी बन जाएगा। तो 6 से गुणा कैसे करेंगे, इसे, और ऐसा करने पे क्या हो जाएंगे बराबर। अब सॉल्व कीजिए, 6 का x में 6x और 6 का करेंगे 10 में 60 बराबर y + 10। अब समीकरण 1 से x का मान रखने का, तो देखो 6 गुणा x की वैल्यू क्या है, 2y - 300, 2y - 300, ठीक है। x ये लगा दिया हमने x का मान 2y - 300, सही है। और बराबर y + 10, 6 करेंगे 2y में 12y और 6 करेंगे 300 में 6 × 1800 बराबर y + 10। अब y वाले एक तरफ, बिना y वाले एक तरफ, तो इस y को आप इधर ले आइए, तो 12y - 1y और इस 1800 को आप RHS में ले जाइए, 1800 + 10, तो ये हो गया आपका 11y और ये हो गया आपका 1810 रुपये, ठीक है। अब इसको काटिए, तो ये कटेगा आपका पूरा पूरा, तो ये कट नहीं रहा है, तो मिस्टेक तो नहीं होगी है। चलिए चेक कर लेते हैं, क्योंकि 11 से काटेंगे, 11 एकम 11 और ये बचेगा आपका 7। एक बार चेक कर लेते हैं, आई थिंक कोई मिस्टेक तो नहीं है। एक मित्र दूसरे से कहता है ये तो मुझे 100 दे दोगे, 100 दे दिए तो मैं तुमसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा, इसके बाद 100 कम हो जाएंगे, तो ये 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना से कर दिया, तो ये x + 100, 2 का y में किया 2y और 2 का 100 में किया 200, मैं 100 को RHS में भेजा, 2y - 200 ये जाएगा -100, 2y - 300 सही है यहाँ तक। तो इस स्थिति में क्या कह रहा है, दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दोगे, यानी y कहता है x से, आप मुझे 10 दे दोगे, 10 हो जाएंगे इसके पास, इसका 10 कम हो जाएंगे, तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा, यानी ये 6 गुना धनी बन जाएगा। तो 6 से गुणा हमने इधर कर दिया, 6x 6 × 60 y + 10। अब समीकरण 1 से x का मान रखने का, समीकरण 1 में आइए, x का मान क्या है 2y - 300, तो x ये लगा दिया हमने, 6 का 6 फिर आपका 6 और 6x, x की वैल्यू क्या है 2y - 300 -60 हो, -60 रह गया देखिए, है ना। चलो पकड़ में आ गई गलती, यानी 6 × x की वैल्यू क्या है 2y - 300, 2y - 300, ओके, और -60, ये -60 रह गया, तो ये y + 10। अब देखिए 6 × 2 = 12y और 6 × 3 = 1800 और -60 बराबर y + 10। अब इसका आगे तो 12y, इस y को आप RHS में लाओगे तो 12y - 1y 1800 और 60, माइनस के 1860 RHS में भेजेंगे तो प्लस के 1860 और प्लस 10, तो 11y बराबर 1860 और 10 1870। अब इसको काटिए, 11 से कटेगा 11 एकम 11, 18 11 एकम 11, 7 बचे और 7 एक प्लस 77, तो 11 7 77 और 0 का 0, तो y बराबर आ गया 140।
70। अब इसे रख दीजिए समीकरण 1 में, तो ये है समीकरण 1। तो x बराबर 2 इंटू वाई की वैल्यू 170 माइनस 300, तो x बराबर 17 दूनी 34, 340 माइनस 300, तो x बराबर आ गया आपका 40। तो बस संपत्ति यहाँ पर आ गई, x की संपत्ति क्या आ गई 40 और y की संपत्ति आ गई आपकी 170। अब ये रुपए हो या कुछ भी हो या आप देख लेना, ठीक है। इस तरीके से आपके x y के मान आ गए, यानी x की संपत्ति, यही पहले व्यक्ति की संपत्ति आ गई और दूसरे व्यक्ति की संपत्ति आ गई 40 और 70। अब देखिए इसमें क्या कहा है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। समान चाल मतलब वो 30 की स्पीड से चल रही है ट्रेन, तो 30 की से चलेगी कुछ दूरी तक, ना उसकी चाल कम होगी ना ज़्यादा होगी, इसे बोलेंगे एक समान चाल, ठीक है। एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चले, यानी पहले तो वो समान चाल चल रही थी, मतलब 30 से चल रही थी, तो 30 से ही चलती जा रही थी। अब वो कह रहा है यदि वो अपनी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, ठीक है, तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते हैं, यानी जिस जगह उसको जाना था और वहां जाने का एक टाइम फिक्स था, लेकिन उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, तो वो नियत जो फिक्स टाइम था उससे 2 घंटे पहले ही पहुंच गई, यानी 2 घंटे उसे पहुंचने में कम लगे। और यदि वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमे चले तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगे, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अगर वो धीमे कर दे अपनी चाल को नियत चाल से, तो जिस जगह उसे पहुंचना था वहां पहुंचने का टाइम फिक्स था, उससे फिक्स टाइम से वो 3 घंटे लेट पहुंची, यानी अधिक लिए उसने पहुंचने में। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बताइए, सही है। यहाँ देखिए मान लेते हैं, माना दूरी बराबर सवाल नंबर 30, माना रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर x किलोमीटर, और इधर रेलगाड़ी की चाल भी मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा, तभी 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, और समय आप मान लीजिए यहाँ पर टी आप मान लिया हमने टी सेकंड या टी घंटा जो भी है, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला हम जानते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो ऐसे देखिए समय अगर हम निकालेंगे तो समय बराबर क्या हो जाएगा आपका, दूरी कितनी है x और चाल कितनी है y, तो ये क्या आ गया आपका समय। समय क्या हो गया x अपॉन y, समय की वैल्यू क्या आ गई x अपॉन y आ गई ना भाई। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी मानी हमने x, चाल मानी हमने y, तो दूरी की जगह x, y की जगह चाल, नहीं चाल की जगह y, तो क्या हो गया x अपॉन y, ये क्या आ गया समय आ गया। अब प्रश्नानुसार प्रश्न पढ़ो, फर्स्ट स्थिति में क्या कहा गया है, देखिए यदि वो अपनी चाल को जो है, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चले तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते हैं, सही है। यानी वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चले तो नियत समय से कुछ उसको टाइम कम लगता है। चलिए तो देखिए यदि वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चले, यानी उसकी चाल जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ रही है, क्या बढ़ रहा है, चाल बढ़ रही है। देखिए x क्या है, दूरी, दूरी तो नहीं है, y क्या है, चाल है, ये चाल क्या है 10 किलोमीटर प्रति घंटा वो बढ़ा दे, यानी y की जगह वो y + 10 कर दे। ऐसा दूरी तो नहीं है जितनी चलनी है उसको। अब वो बोल रहा है यदि वो अपनी चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, किसको, सिर्फ चाल को, चाल क्या है y, तो y में 10 बढ़ जाएगा, तो जो उसको समय लग रहा था पहुंचने में वो उससे कितने घंटे पहले पहुंच जाती है, 2 घंटे कम ले रही है, यानी 2 घंटे कम ले रही है, यानी ये दूरी और ये चाल, इधर क्या आएगा आपका समय, समय क्या ले रही है वो, आपका जो समय है t वो 2 घंटे कम ले रही है, ठीक है। यही तो हो गया, समय क्या ले रही है, वो 2 घंटे कम ले रही है। उसके बाद देखिए
ये तो फर्स्ट स्थिति हो गई यहाँ से आपकी। सेकंड स्थिति क्या है देखिए आपकी, सेकंड स्थिति को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए सेकंड स्थिति में हमसे कहा है यदि वो रेलगाड़ी जो है, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर धीमे चले तो वो नियत समय से 3 घंटे पहले पहुंच जाती है। सही है, नियत समय से 3 घंटे क्या कर रही है, वो पहले पहुंच रही है। चलिए आइए बताइए यहाँ पर आप, ये जो t है, t क्या है हमारा, t की वैल्यू तो हमने लगाई नहीं है, t की वैल्यू आप लगा दीजिए। t क्या है, समय, समय की वैल्यू क्या है, x बटे y। सही है, इस तरीके से एक बार फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमसे कहा है कि यदि ट्रेन अपनी चाल को 10 बढ़ा दे, 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, तो देखिए ये तो दूरी थी, ये चाल थी y, तो y हमने 10 बढ़ा दी, तो जो समय है ना, ऐसा करने पर समय में वो 2 घंटे कम लेती है। तो समय क्या था हमारा, यहाँ t था, और t की वैल्यू क्या थी, x/y। तो x/y में क्या ले रही है, 2 घंटे कम ले रही है। इसे आप पहले ऐसे सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए एलसीएम लीजिए सबसे पहले, तो y एलसीएम आ जाएगा, तो y से y कट गया, ऊपर x बचा, 1 का y में, y का 2 में 2y बराबर x/y प्लस 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसका, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्रॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो y का करेंगे x में, yx बराबर, यहाँ x का y में xy, और x का 10 में 10x, और -2y का y में -2y स्क्वायर, और -2y का 10 में 10 दूनी 20y। सही है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे सॉल्व कीजिए। और देखिए xy से xy कट गया, यहाँ का बचा 10x -2y स्क्वायर -20y बराबर में क्या बचा 0। समीकरण नंबर 1 बना लीजिए। अब आइए आप सेकंड स्थिति पर। सेकंड स्थिति में देखिए क्या कहा है, सेकंड स्थिति में कहा था यदि वो अपनी चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमे कर ले तो 3 घंटा देख ले रही है। अब चाल को क्या कर रही है, 10 कम कर रही है, धीमे मतलब कम। सही है, तो यानी दूरी तो नहीं रहेगी। अब चाल क्या कर रही है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमे यानी कम कर रही है। तो कम मतलब घटाना, तो घटा दिया हमने। तो जो समय था हमारा, समय क्या हमारा हमने x/y, ये 3 घंटे बढ़ जाते हैं, है ना, बढ़ी तो रहे ना, 3 घंटे बढ़ रहे हैं। सही है, अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए आप, एलसीएम लेंगे आप, y आएगा, सही, एलसीएम तो y से y, एक बार x का x में x, 1 का y में, y बार y का 3 में 3y बराबर x/y -10। क्रॉस मल्टीप्लाई, y के x में करेंगे yx, x का y में xy, x का -10 में 10x, 3y का y में 3y स्क्वायर, और 3y का -10 में 30y। xy से xy कट गया, यहाँ -10x प्लस के 3y स्क्वायर माइनस के 30y बराबर क्या बचा 0। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको, और xy के मान आपको ज्ञात करने हैं। देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए आप, ठीक है। समीकरण 1 प्लस 2 करने पर यहाँ समीकरण 1 क्या है, 10x माइनस 2y स्क्वायर माइनस 20y बराबर 0, और ये माइनस के 10x प्लस के 3y स्क्वायर माइनस 30y बराबर 0। जब इसको हम जोड़ेंगे, देखिए 10x प्लस माइनस से कट गई, 3y स्क्वायर में से 2y स्क्वायर गया तो 1y स्क्वायर बचा, और ये माइनस के 30 और माइनस के 20 माइनस के 50y बराबर 0। यहाँ से y कॉमन आ रहा है, तो यहाँ 1y बचा, और यहाँ बचा आपका 50 बराबर 0। तो देखिए ये फैक्टर होगा एक तरीके से। एक बार y को 0 बराबर लेंगे, y बराबर 0, y क्या थी भाई चाल 0 किलोमीटर प्रति घंटा, तो y की चाल 0, ट्रेन की चाल 0 तो नहीं हो सकती। अब ये y ले लो एक बार 0 बराबर y माइनस 50 बराबर 0, y बराबर 50 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे पूछा गया था, एक बार ये देख लेते हैं, ट्रेन की द्वारा तय की गई दूरी बतानी है। क्या बतानी है, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो चाल तो आ गई हमारी कितनी 50, लेकिन हमसे पूछा क्या था दूरी, नहीं y का मान तो आ गया, x का मान हमको निकालना है। तो इस y के मान को किसी भी इक्वेशन में आप लगा दीजिए। ये समीकरण नंबर आप लगा दीजिए, इसको 1 में लगा दीजिए, पुट इन फर्स्ट, y का मान 50 लगा दो फर्स्ट में,
देखिए फर्स्ट क्या है 10x माइनस के 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 50, ऊपर से क्या हो रहा है इसका स्क्वायर, तो माइनस 20 इंटू वाई की वैल्यू 50 बराबर 0, तो 10x माइनस 2 इंटू 50 का स्क्वायर 2500 और माइनस 50 का करेंगे 20 में तो 1000 बराबर 0, सही है। तो 10x 2500 का 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 5000 और माइनस के 1000 बराबर 0, तो 10x बराबर 5000 हो गया 6000, आयतस में भेजेंगे तो प्लस के 6000 हो जाएगा, इससे ये कट गया, x बराबर आ गया 600 किलोमीटर, तो दूरी इतनी आ गई x बराबर 600 किलोमीटर। यही आपका आंसर।